हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्या विद्यार्थी को यूट्यूब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के समय में ये जो टॉपिक है अ, एक बंदे ने मुझसे पूछा हुआ था, तो इसके बारे में मैं क्या राय रखता हूँ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। राइट। सो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो तो उस प्रॉफिट एंड लॉस उसमें क्या क्या है। ठीक है, प्रॉफिट क्या क्या वो होते हैं। राइट। जैसे कि लेट सपोज आपने यूट्यूब स्टार्ट जैसे आप करते हो तो उसमें आपका 1,000 सब्सक्राइबर तो 500 सब्सक्राइबर के आसपास भी आने वाला है। ओके। उसके बाद में प्रॉफिट के तौर पे आपको हाँ कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ओके। उसके बाद में प्रॉफिट ये होती है कि अगर आप अच्छे एक यूट्यूब बन जाते हो तो बहुत सारे डिफरेंट जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, आपके दूसरे लोगों से बन जाता है। समझ जो होती है वो आपकी बन जाती है। ओके। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल भी जो होती है और दूसरे की विचारों को समझने का वो भी आप में स्किल डेवलप हो जाता है यूट्यूब करने से। लेकिन अब इसमें भी अगर आप यूट्यूब करते हो तो वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आप कौन से किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हो, पहली बात। ओके। सो ये कुछ प्रॉफिट हैं। अब उसके बाद में लॉस क्या है, पहली अब बात ये कि ये लॉस किसके पर्सपेक्टिव में है। राइट। तो ये लॉस है विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव में। ओके। तो अगर आप विद्यार्थी हो और अगर आपके पास में एजुकेशन है तो क्या क्या लॉस हो सकता है। ठीक है ना, मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं जब यूट्यूब स्टार्ट करा था तो मेरी जो पहली प्राइम मोटिवेशन थी दैट इज़ नथिंग बट वो पॉकेट मनी की थी। राइट। कि देखता हूँ कि इसमें पॉकेट मनी में बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। मैं 1 से 2 महीने 3 महीने तक यूट्यूब जो है अपने एकेडमिक में ही करता गया। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे डिफरेंस जो है वो नज़र आने लगा कि जो मेरी पढ़ाई थी वो पीछे जो है वो जा रही थी। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप यूट्यूब करते हो तो लेट सपोज अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो उस समय आपको लगता है कि नहीं चलो हम एक वीडियोज़ बना दें और इसको यूट्यूब पर डाल दें। ओके। तो इस तरीके से यूट्यूब को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि लाइक का बटन हो गया और जो कलर कम्बिनेशन यूज़ किया गया है, तो इसमें आपको वो पुश करता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूट्यूब वीडियोज़ डालिए। राइट। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली है कि आपके पास में लॉस की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक विद्यार्थी के आपके कोर्स पर भी डिपेंड करता है। लेट सपोज अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, राइट, तो बीएससी के पास में अगर आपके पास में टाइम है, राइट, तो फिर आप उसमें जाइए, वी हैव नो एनी प्रॉब्लम। राइट। और उसके बाद में अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस में अगर द मोस्ट इनग्रेडिएंट जो थिंग होती है दैट इज़ नथिंग बट योर टाइम। और उसके बाद में आप कितना मैनेज जो है वो आप कर पाते हो। राइट। अब जैसे कि अगर आप यूट्यूब करते हो तो आपके अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंजेस मतलब कि यूट्यूब अगर आप कर रहे हो तो जैसे कि ओबीएस हो गया। ठीक है, यूट्यूब के बहुत मतलब कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम हो गया, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आप सीखते हो। ओके। यूट्यूब पे किसी चीज़ को रैंक कैसे कराते हैं, तो अगर आप इसके बाद में वेब डेवलपमेंट भी जाते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपको मिल जाती है। ओके। उसके बाद में जो एक और नेगेटिव साइड में भी चेंजेस होता है कि कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि चलो इस टॉपिक पर वीडियोस बना के हम यूट्यूब पर डाल दें। तो इस तरीके की एक मेंटल बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये मेंटल बिहेवियर को इनकाउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज अ विद्यार्थी। राइट। सो मेरे बैचमेट में मतलब कि मेरे एक जूनियर थे, उन्होंने ये सवाल किया था कि भैया हम यूट्यूब करें कि नहीं करें। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके बोला कि मेरे भाई यूट्यूब अभी मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि यूट्यूब में एक यूट्यूब स्टार्ट करना वो अलग बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कंटिन्यूअसली बेसिस पे आपको अपने वीडियोस को अपग्रेड करना पड़ता है, कंटेंट खोजना पड़ता है। आपका आपके जो दिमाग में बैकग्राउंड में जो प्रोसेस है वो आपका एक यूट्यूब का मैक्सिमम वे में चलता रहता है। ओके। क्योंकि यूट्यूब पे आज के समय पर आकर के बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बट उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दूर दूर तक जो है वो नहीं होता है। तो आपको सूदिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नथिंग बट आपको प्लेज़र दे सकती है, लेकिन रियलिटी हो सकता है कि आपके लिए काम करे या ना काम करे। ओके। उसके बाद में वो बंदा आपके सेकंड सेमेस्टर में भी था। मैंने बोला कि हाँ जोड़ करके भाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज अगर तुम कर रहे हो या फिर बीटेक में हो या एमटेक में हो, किसी में भी हो, तुम अपने पढ़ाई पर फोकस करो। अगर अच्छे कॉलेज में हो तो इंटर्न मिल जाएगा, उसके बाद में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इंटर्न मिल जाएगा, तुम यूट्यूब से ज़्यादा पैसे कमाओगे। राइट। अब बात यह है कि पैसे अब कितने मिलते हैं। राइट।
तो पैसे एंड हॉबी, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि जो लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब से लाखों कमाएं, ऐसे कमाएं, ओके, रियलिटी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि लोकेशन और आपके कंटेंट पर, राइट। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपका कंटेंट, दैट इज़ नथिंग बट जो वीडियोस बनाते हो वो तो है ही। वीडियोस में इंफॉर्मेशन, वीडियोस का कलर, आपके पास में लाइटिंग स्कीम, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आज के यूट्यूब में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरी जो चीज़ है, दैट इज़ नथिंग बट आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हो, टाइटल कैसे लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें भी जो मतलब कि इंग्रेडिएंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद में बात अब करते हैं मनी एज अ हॉबी की। यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है? बहुत ही कम पैसा मिलता है। मतलब कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो हम 1 महीने में यहाँ पर समय दे रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, तो अगर हम इसे किसी दूसरी जगह पर अगर देते तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें जो है काम करती हैं। पैसे के मामले में यूट्यूब आपको काफ़ी ज़्यादा कम पैसे देता है, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हॉबी के बारे में, राइट। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, सबसे पहला प्रेफरेंस बनाइए अपने एजुकेशन का। अगर आपके पास में कोई हॉबी है, जैसे स्केचिंग का है, ओके, गिटार का है, तो उससे रिलेटेड आप ये बना दीजिए, लेकिन आप इसको कंटिन्यू तब तक ना करने की कोशिश कीजिए जब तक आपका एजुकेशन एक प्राइमरी यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस में है तब, ठीक है। एजुकेशन को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना इसमें सीखना होगा। तो मनी काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है, एफर्ट आपका काफ़ी ज़्यादा जाता है, दिस इज़ अ रियलिटी। और उसके हिसाब से ऑडियंस तो मिलती है, लेकिन आपको एक और बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑडियंस जितनी जैसी होती है वो आपको उतनी मतलब कि गाली भी देती है, ओके। उसके बाद में बहुत सारे, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो कि अगर आपके पास मतलब कि लोग आपको जाने, और अगर आप बाहर जाना भी चाहते हो, तो अगर इस तरीके के अगर आप कंफर्टेबल हो, देन गो फॉर यूट्यूब, ओके। आपको कोई जो है वो रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई हॉबी है, बात यहाँ पे ओवरऑल अगर देखी जाए तो यहाँ पे बात आ जाती है, एक विद्यार्थी है, उसका एजुकेशन है, ठीक है, उसको मनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मनी के लिए सबसे पहला जो दिमाग में है, जो आज के विद्यार्थियों के दिमाग में आता है, यूट्यूब कर लें। लेकिन यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट भी होती हैं। लक वाला फैक्टर अलग है कि अगर आपके पास में लक हुआ, अगर आप इस तरीके से काम कर पाए, तो हो सकता है कि आप जो है वो एक मतलब कि कम समय में अच्छा ग्रोथ कर पाएँ। लेकिन ग्रोथ के साथ में ज़िम्मेदारी भी आती है, और उसके साथ में सिक्योरिटी की भी हल्की सी इशू होती है, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर जो है वो आप में इसमें रोल निभाते हैं। उसके बाद में ओवरऑल अगर यूट्यूब के बारे में देखा जाए, अगर आप विद्यार्थी हो, तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, तो मैं यूट्यूब क्यों करना चाहता, पॉकेट मनी के लिए। जब मैं इसमें आया 1 साल या फिर 2 साल, जब मैंने 1 साल ऑलमोस्ट दिया था, 8 महीने 9 महीने जब दिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें एफ़र्ट ज़्यादा जा रहा है, इसका आउटकम जो है वो कम आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसमें वीडियो जो है वो मतलब कि ऐसे ही एज़ यूजुअल जो है वो डालना चालू कर दिया, ओके। तो इसीलिए आप मेरे वीडियोस में कंसिस्टेंट नहीं रहता है, कभी भी लाइव आ जाता हूँ, कभी भी कुछ हो जाता हूँ, बिकॉज़ मैंने इसको अपना पहला प्रेफ़रेंस नहीं बना करके रखा हुआ है, ओके। तो विद्यार्थी हो, पैसा चाहिए, तो यूट्यूब मतलब कि लॉन्ग टर्म में है, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मिलता है। अब इसके हिसाब से दूसरे अगर आपके पास में ऑप्शन क्या है, ठीक है, आपके पास में फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, तो इसके बारे में हम लोग एक काम भी कर रहे हैं अपने कॉलेज में, राइट। सो आप लोग को कुछ दिन में बाद पता चल जाएगा, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि ओवरऑल आपकी एजुकेशन है, आपके पेरेंट पैसा दे रहे हैं, अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो तो ये कि आपके लिए नया फील्ड होगा। अब डिपेंड करना है आपके व्यक्तिगत रूप से कि आप उसमें कितना नंबर ऑफ़ आवर्स पुट कर सकते हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ आवर्स अगर आप पुट करोगे तो आप ग्रो करोगे, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओवरऑल हमेशा अगर आप यूट्यूब करते भी हो, तो ड्रॉ अ कट क्लियर लाइन बिटवीन योर एजुकेशन एंड यूट्यूब। ये ना हो कि अगर आप एजुकेशन कर रहे हो तो उस समय आप यूट्यूब के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये वीडियोस डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल ड्रॉ अ कट क्लियर लाइन। अगर हमें सप्ताह में अगर थर्सडे के दिन अगर आप कर रहे हो या फ्राइडे के दिन, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैनेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादा समय अगर आप यूट्यूब को दोगे तो पढ़ाई कमज़ोर होगा। पढ़ाई को अगर ज़्यादा समय दोगे तो अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है तो आप हॉबी के लिए जाइए, विच इज़ बट ओवरऑल आप
ऐसा मत समझिए कि यूट्यूब से आप लाखों रुपये कमाने वाले हो। ऑडियंस आपके पास में मिलेगा, कोई रेफरल दे दोगे, कोई एफिलिएट मार्केटिंग उसमें ऐड कर दोगे तो पैसा कमा सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इंडिविजुअल के रूप में आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप उसको मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इतना नंबर ऑफ़ आवर्स यूट्यूब पे अगर मैं दे रहा हूँ तो हमारे अंदर इतना जो चेंजेस हो रहा है वो एक्चुअल में मेरे स्टडी, मेरे एजुकेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसको आपको कम करने की ज़रूरत है, राइट। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन आपका पहला प्रेफरेंस है। अच्छे से एजुकेशन करिए। पैसे की अगर तंगी है तो आप स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्रीलांसिंग पर आप अकाउंट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के वीडियो देख सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था तो मैंने पहले 3 महीने तक बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखा था मैंने, कि किस तरीके से होता है, व्लॉग भी किया। बट वो सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, राइट, टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने यूट्यूब करा, मैंने व्लॉग करा, फ्रीलांसिंग पे भी मैंने अकाउंट बनाया। फ्रीलांसिंग पे एक्चुअल में होता क्या है कि हो सकता है आपको आज एक $50 $30 का आपको जॉब मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको उसके लिए फिर नेक्स्ट टर्न के लिए आपको 3 से 4 महीना वेट करना पड़े। इस तरीके की चीज़ें होता है, तो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती, ठीक है। यूट्यूब कर रहे हो, आपका काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, टाइम, सारी चीज़ें जा रही है, कंपटीशन ज़्यादा है। जिस टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हो उस पे आपके बहुत सारे कंपटीटर्स भी हैं। कंपटीटर्स दैट इज़ नथिंग बट कि उस चीज़ में ग्रोथ करने वालों की रेट ज़्यादा है, राइट। तो ये भी आपको फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टरों से अगर मैं सारी चीज़ें निकाल के देखूँ तो उससे अच्छा होता है एक जॉब। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते अगर आपके पास में खाली दैट इज़ नथिंग बट स्पेयर टाइम मिल रहा है, तो फिर आप जो है वो आप यूट्यूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई का सत्यानाश हो रखा है अब हम यूट्यूब कर रहे हैं, वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बता दिया है कि एजुकेशन करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप अपने देश में कंट्रीब्यूट करते हो, राइट। तो इस तरीके से आप डिसीज़न ले सकते हो कि आपको करना है नहीं करना है। इंडिविजुअल के लिए आपके दोनों चीज़ों में डिफरेंट होता है, ओके। कि अगर आपका कोर्स कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, अगर आपको अपने एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो देन गो फॉर यूट्यूब। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यूट्यूब से एक एक गीता में कहावत आती है, कहावत नहीं, एक श्लोक आता है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं तो कृपया करके आप इसके रिटर्न में कुछ भी उम्मीद ना करें कि आपको मतलब कि कुछ पैसा भी मिलेगा, ठीक है ना। आप कर्म करिए, अगर लक भी होता है, बिकॉज एक लक भी फैक्टर होता है जो इसमें आपका आता है, ओके। सो एट दिस नोट मैं इस वीडियोस को अब क्लोज़ करने जा रहा हूँ। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको अगर थिंकफुल यानी कि सोचने विचारने की शक्ति में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किया है तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हैं। एट दिस नोट, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।